सुंदर मणियां खंभों में जटित हैं जिससे प्रकाश फैल रहा है। रत्न मंडित आंगन, बहुत से रत्न स्वरूप भूमि पे जटित हैं और वहां वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई बहुत सी मनोहर सखियां फूल छड़ी लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हैं। संगीत बज रहा है। उस अंतापुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा छटक रही। भीतर ही अनार, कंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे। केतकी, मालती, माधवी लताएं बड़ी सुंदर वृक्षों का आलिंगन किए हुए श्री राधा निकुंज महल के अंदर ही कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कहीं सहस्त्रदल कमलों के पराग को बारंबार वायु बिखेर रही है। निकुंज शिखरों पर बैठे हुए मोर कभी नाचते हैं, कभी कूक रहे हैं, कहीं कोकिला, कहीं सारस, कहीं सुख। और फूलों की कांतिमती कोमलांगी सहचरियां, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति। धीरे धीरे वहां सब निरीक्षण परीक्षण। श्री वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी की सेवा में सहस्त्रों ऐसी सुंदरियां, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी हो जाती है, तो जब लाडली जो पधारती है तो ऐसे सबकी कांति फीकी हो जाती है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनो तरुण कदम नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। महान गौरव लाडली जी का। श्री किशोरी जी की अगवानी करने के लिए सखियां दौड़ पड़ी। लाडली जी को संभाल संभाल के कर कमल पकड़ करके पराग मार्ग से सिंहासन पर बिठाया। फिर लाडली जी की जैसी सेवा होती, कोई चवर, कोई पंखा, कोई व्यजन, कोई पान बीड़ी। अब ये गोप सुंदरी थोड़ा घूंघट करके सकुचाती हुई कोई टोक न दे, वृषभानु भवन में पहुंची। एक सखी ने देखा फूल छड़ी से, रे कौन हो आप? मैं गोप सुंदरी हूं, गोप देवी। क्या कार्य है? आपकी महारानी से मिलना है, मुझे शिकायत करना है। क्या शिकायत करनी? शिकायत करना है तो बाबा से करो जाके। वो बात बाबा से नहीं कह सकती जो बात हमारे साथ हुई है। वो बात केवल लाडली जी से कह सकती है और वही हमारा निर्णय कर सकती है। हाँ, तो कोई गंभीर बात है, गंभीर बात है। इसीलिए तो महारानी जी, कोई गोप सुंदरी आई अपने को बोल रही और वो आपसे अपना न्याय करवाना चाहती है। आदर पूर्वक उसको लाओ। तनम धन्य में तत्। सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप नहीं हो सकता। शुभ्रू, तुम जैसी सुंदरी कहां निवास करती है? धन्य है वो नगर जहां तुम निवास करती हो। प्रिया जी, इतना क्यों? क्योंकि श्याम वर्ण की अंगूठी पहने हुए, श्याम वर्ण की कांति अंगों से तो प्रिया जी को अपने लाल जी की याद आ रही, प्रीतम की याद आ रही, प्रभु की याद आ रही। तुम अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य होगा मैं अवश्य करूंगी। तुम्हारी चाल ढाल बहुत सुंदर लगती है। प्रिया जी ने आते देखा था, तुम्हारी चाल ढाल बहुत सुंदर लगती है। हे वृषभानुनंदिनी शुभ्रे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नहीं, बोलो ना, क्या बात है? पूछा मेरा नगर कौन सा है तो सुन लो। मैं गोकुल में जो नंदगांव पास में है, नंद भवन में उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मैं गोप देवी कहलाती हूं। मैंने ललिता जी के मुख से तुम्हारी महिमा सुनी है कि तुम न्याय ठीक कर। अब वो वार्ता कर रहे हैं। लाडली जी से गोप देवी ने कहा, मेरी आंखें तो सार्थक हो गई, शीतल हो गई, पर मेरा हृदय जल रहा है। क्या? ये जो नंदगांव में एक श्याम सुंदर है, आपने सुना होगा। श्री जी सावधान हुई। रोज हमको परेशान करते हैं, रोज परेशान। मैं नहीं चाहती, मैं तो उनको देखना भी नहीं चाहती, बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन वो रोज हमारी तरफ देखते हैं, बोलते हैं और हमको तंग करते हैं। अब तुम ही बताओ, किसी भले घर की
लालजू कहे भले घर की किसी को ऐसे। अब ये बात तो बाबा से नहीं कह सकती ना। श्री जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है। मैं दुखी नहीं हूं। और लालजू महाराज जो है ना वो का तप करते हैं। दत्तात्रेय, सुखदेव, कपिल, आशुरी, अंगिरा, ये बड़े बड़े जिनके चरणारविंद के मकरंद रस का पान करने के लोलुप हैं। तम कृष्णमादि पुरुषम परिपूर्ण देवम लीला अवतार मजता मार्ति हरम जनानाम। तुम ऐसे अजन्मा परिपूर्ण परम देव, लीला अवतार, सर्वजन दुखारी, भूतल भार हरणकारी, संत पुरुषों के एकमात्र आराध्य देव, तुमने श्री कृष्ण की निंदा हमारे सामने कैसे कर दी? श्री जी ने कहा तुमने श्री कृष्ण की निंदा कैसे कर दी? तुम कहती हो ग्वाले हैं। अरे ब्रह्मादि जिनकी चरण रज की वंदना करते वो ग्वाले हैं। उन्होंने गौओं का आदर किया, गौओं का पालन किया, उनकी सुंदरता के पीछे घूमते हैं। स्वर्गलोक, सिद्ध, मुनीश्वर, यक्ष, गंधर्व, मरुदगण, नर, किन्नर, कौन ऐसा जो हमारे श्री कृष्ण से मोहित ना हो जाए? उत्कृष्ट ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, तू कैसे बोल दिया? तुम कहती हो निर्धन है। अरे सारा वैभव उन्हीं का है। तू अभी मेरे श्री कृष्ण को नहीं जानती। तू कहती कोई खास नहीं। वत्सासुर, अघासुर, कालिया नाग, बकासुर, यमला, अर्जुन, वृक्ष, तृणावर्त, सक्तासुर, पूतना, इनको परम पदवी प्रदान की जो घोर राक्षसी स्वभाव के थे, खास नहीं है। उन मुरारी के लिए तुम अपयश वाले शब्द बोले। कोटि कोटि ब्रह्मांड समूह एक एक रोमकूप में जिनके वास करते हैं, उनको तू कह रही खास कोई धनवान नहीं। पुरुषोत्तम कह रहे हो कि वो किस प्रेम करने लायक नहीं। अरे बड़े बड़े वैभव को ठुकरा कर भक्त लोग श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करते हैं। तुम भक्ति के रास्ते को नहीं जानती। उनकी एक कृपा है कि वो अपने भक्तों को प्यार करके उनके पीछे। तुम्हें बहुत विश्वास है श्री कृष्ण पे, तुम्हें प्रेम है श्री कृष्ण से। श्री जी ने कहा मुझे प्रेम है श्री कृष्ण से और मुझे विश्वास है श्री कृष्ण पे। क्या तुम बुलाओगे श्री कृष्ण उपस्थित हो जाएंगे? हां, इसी क्षण। यथा गमिष्यति यदाद्य हरि परेशः किम कार्यामि भवतीम वद तरि शुभ्रो चेदागमो नहीं भवे धन मालिनः स्वम सर्वधनम च भवनम च ददामि तुभ्यम। ओहो, तुम मेरी परीक्षा लेनी चाहती? सुन सखी, मेरे बुलाने से मेरे श्री कृष्ण तेरे सामने उपस्थित हो जाएंगे। अगर वो नामे ना मेरे स्मरण करते हुए तो ये जीवन, ये धन, सब न्यौछावर कर दो। कितना प्रेम है श्री जी से। कह रही चेदागमो न ही भवेत धन मालिनः, तो स्वयं सर्वम धनम भवनम ददामि तुभ्यम। मैं तुम्हारी सेविका देवी का वेश निकालते हुए वो आके बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, प्रियाजू, लाडलीजू, श्री राधा। श्री जी ने आंख खोल के देखा, वही मोर मुकुट, उनको क्या देर लगती है। चंद्रवदने, प्राण प्रिय, मानुशीले, प्रिय राधा, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, आंख खोल कर देखो। हा प्रीतम, सामने देखा, मुझे विश्वास था आप चिंतन करते ही आ जाओगे। कहां गई वो गोप देवी? वो कहां गई? बहुत निंदा कर रही थी, कहां गई? प्रभु ने कहा, देवी तुमने चिंतन किया, मैं वैसे तो बंसी बट में था, पर मैं अभी यार कम से कम सामने तो झूठ मत बोलो। वैसे तो मैं बंसी बट में था, मैं तुरंत बस आपके ध्यान के कारण ही यार मैंने देखा एक अभी गई। कौन थी वो? कोई देवांगना थी, कोई मायाविनी थी, और मुझे लग रहा था कि कोई अच्छे विचार वाली नहीं थी। जब गोप देवी के रूप में आए तो श्याम सुंदर के लिए बोले, और जब श्याम सुंदर के लिए आए तो गोप देवी के रूप में जो गए।
वैसे हम आपसे कहते हैं कि ऐसे इधर उधर की घूमने वालियों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री किशोरी जी परमानंद में मगन हो गई और लाल जी से हृदय से मिले। सखियों से कहा, वो गोप देवी बाहर निकली जो फूल छड़ी लिए हुई खड़ी। उनका अंदर आते तो देखा, तो बाहर निकलते हुए तो नहीं देखा।